So sorry, hi Karan, how are you? Can I speak to you yesterday? It became like that, you know. And then I met him a couple of times on set, and one night we decided to go out for a dinner. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम लेकर आते हैं सबसे ज्यूसी, सबसे मसालेदार बॉलीवुड गॉसिप्स। और आज का टॉपिक है नन अदर देन करण जौहर के डेटिंग स्कैंडल्स। हाँ, वही केजो जो अपनी फिल्म्स में प्यार के सबसे बड़े ट्विस्ट देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनकी लव लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं करण जौहर के कुछ सबसे बजिंग डेटिंग रूमर्स। पहला नाम है किंग खान का। शाहरुख खान और करण जौहर की दोस्ती तो सबको पता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम पे लोग बोलते थे कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी था। हाँ यार, एक टाइम पे ये रूमर्स बहुत वायरल हुई थी कि एसआरके और करण जौहर का कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल भी है। पर हमें लगता है ये बस रूमर थी, क्योंकि दोनों ने कभी भी इसको कंफर्म नहीं किया। लेकिन करण जौहर का एसआरके के साथ बॉन्ड तो है ही इतना स्ट्रॉन्ग कि सब जेलस हो जाए। अब बारी है टीवी की क्वीन एकता कपूर की। करण जौहर और एकता कपूर दोनों ही बॉलीवुड और टीवी के बेदाश बादशाह और रानी हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस थी। कुछ सोर्सेज ने तो ये भी कहा था कि एकता और करण जौहर एक टाइम पे डेट कर रहे थे, पर अब तक इसको किसी ने कंफर्म नहीं किया। तो क्या ये एक पीआर स्टंट था या इन दोनों के बीच सच में कुछ था? हम तो कहते हैं कुछ तो था। अब ये नाम सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। वंदना मेलवानी, जो कि एक बिजनेस वुमेन है और करण जौहर की क्लोज फ्रेंड भी। और एक टाइम पर ये रूमर आई थी कि करण जौहर और वंदना के बीच में कुछ रोमांटिक चल रहा है, लेकिन करण जौहर ने कभी भी इसे पब्लिकली एड्रेस नहीं किया। तो क्या ये बस एक रूमर था या कुछ और? अब बारी है फैशन किंग मनीष मल्होत्रा की। करण जौहर और मनीष दोनों ही बॉलीवुड के फैशन आइकॉन्स हैं और दोनों का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि और कुछ भी था। करण जौहर ने कभी भी इस रूमर को एड्रेस नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि ये बस दोस्ताना प्यार था। पर बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, राइट? अब ये स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल का है। प्रबल गुरुंग, जो कि एक फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर है, उनके साथ भी करण जौहर का नाम जोड़ा गया था। कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी कहा था कि करण जौहर और प्रबल के बीच में कुछ तो रोमांटिक था, लेकिन ये तो वही बात है, ना कंफर्म ना डिनाई। तो क्या करण जौहर ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना दिल का हाल बताया? हम तो कहते हैं करण जौहर स्पिल द टी। अब बारी अपने हैंडसम हंग सिद्धार्थ मल्होत्रा की। करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया था अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, और तब से ही यह रूमर चल रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस थी। कुछ लोग बोलते हैं कि करण जौहर को सिद्धार्थ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन सिद्धार्थ ने आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आकर सबको चुप करा दिया था, और अब वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लक्ष्य का नाम भी करण जौहर के साथ जोड़ा गया है। कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी कहा था कि करण जौहर और लक्ष्य के बीच में कुछ रोमांटिक था, लेकिन ये भी वही बात है, ना कंफर्म ना डिनाई। तो दोस्तों, ये थे करण जौहर के कुछ बजिंग डेटिंग स्कैंडल्स। क्या इनमें से कोई सच है या सब रूमर्स हैं? हम तो कहते हैं करण जौहर साहब, अपनी लाइफ पर एक फिल्म बना दो, हम सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, करण जौहर के फैंस के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अटैक। भाई आप लोग करण जौहर की फिल्म में है, आवाज करो पब्लिक।